नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर और आज फिर से मैं लेके आ गया हूँ आपके क्लास 12 के हिंदी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति और जिसका लेखक स्वयं हमारे बिहार के लोकनायक साहब हैं। आप जानते हैं कि लोकनायक कौन है, आपको जानना चाहिए। तो वह लोकनायक है जेपी, जो कि जेपी अर्थात कौन, आप लोग सभी जानते हैं, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए बिना विलंब के हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस धमाकेदार क्लास को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपके सामने में लेके आ गया हूँ बहुत ही जबरदस्त तरीके से। पहले आपको मैं लेखक का परिचय दूंगा, उसके बाद कहानी जो है, कहानी है, कविता है, जो भी है हमारे पास, यह एक भाषण है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं फिर आपको, जैसे पाठ का सारांश हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको बताते हुए चलूंगा, जो कि आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ में आने वाला है और अच्छे तरीके से। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा एक प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना, चलिए प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, सब चीज आपको फ्रेश रूप से दिखाई दे रहा होगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक स्वयं कौन है? जयप्रकाश नारायण साहब। तो चलिए लेखक परिचय सबसे पहले देखते हैं। लेखक का नाम आपका हो गया जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और यह जयप्रकाश नारायण लिखे हैं अर्थात संपूर्ण क्रांति। ठीक है, इसका जन्म हुआ 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। देखिए, जन्म निधन याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद इसका जन्म स्थान सीताब दियारा गांव, याद रखिएगा, कौन सा गांव? सीताब दियारा गांव। और इसका निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ। ठीक है, निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। चलिए, माता पिता, माता जी का नाम फूलरानी तथा पिताजी का नाम हर्षुदयाल। याद रखिएगा, माता जी का नाम फूलरानी और पिताजी का नाम हर्षुदयाल, बहुत महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक जीवन याद रखिएगा, जो जो महत्वपूर्ण तथ्य है मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्न पे, जब मैं इसके बाद आपको मैं प्रश्न बताऊंगा, वह प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? चलिए, राजनीतिक जीवन 1929 में कांग्रेस में शामिल। पूछता है कि कांग्रेस में शामिल कब हुए जेपी? ठीक है, इसका शॉर्ट नेम क्या है? जेपी। ठीक है, अर्थात जय कृष्णमूर्ति नहीं, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। चलिए, इसका शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई, इन चीज को जानते हैं। आरंभिक शिक्षा घर पर, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, घर पर ही क ख ग घ ABCD सीखते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने भी, जयप्रकाश नारायण ने भी, लोकनायक ने भी शिक्षा आरंभ की अपने घर पर ही। आगे शिक्षा के लिए पटना कॉलेज अर्थात पटना कॉलेज गए आगे पढ़ने के लिए। आगे कहा कि 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। पूछता है, प्रश्न आता है कि बताइए हमारे जेपी साहब शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पे? तो अमेरिका गए। कब गए, कितने ईस्वी में गए? तो वह 1922 ईस्वी में गए। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, जो आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए सीधा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए, माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी नहीं कर पाए, बेचारे पीएचडी नहीं कर पाए, घर में कुछ कारण चल रही थी, माँ की तबीयत खराब थी, इस कारण से पीएचडी नहीं कर पाए और वापस लौट आए। अब कह रहा है कि 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। अब देखिए, इन्होंने जेल का भी चक्कर काटे, लेकिन कब? 1932 ईस्वी को। किस आंदोलन के दौरान? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। अब देखिए, प्रश्न पूछेगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। कब किया? तो 1939 ईस्वी में किया। क्लियर है? दो प्रश्न यहाँ से बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से। आगे कह रहा है 1943 में पुनः जेल गए, फिर से जेल गए 1943 ईस्वी में, और 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। फिर पूछेगा कि बताइए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में हुआ। किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। अब कहेगा कि
कि बताइए जेपी विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े? तो 1954 ईस्वी में जुड़े। याद रखिएगा, एक एक चीज एक एक भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं संपूर्ण क्रांति। एक क्रांति आपके अंदर में ही होनी चाहिए, जो कि आप आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे यह है कि 1947 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। पूछेगा कि बताइए जयप्रकाश नारायण, बार बार मैं जय कृष्ण मूर्ति का नाम ले रहा हूं क्योंकि बहुत फेमस आदमी है, आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे इस आपके 12th के हिंदी के बुक में भी उसका एक अध्याय है शिक्षा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें बताया गया है कि आप छात्र हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपके माता पिता को क्या करना चाहिए, आपका क्या काम होना चाहिए, हर एक चीज। ठीक है, चलिए तो 1947 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। अब देखिए, आपातकाल के दौरान जेल गए, इसके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। फिर पूछेगा कि बताइए जनता पार्टी का गठन किसके मार्गदर्शन में हुआ? तो जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में हुआ। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए इसकी कृतियां। पूछता है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, ये इसकी कृति है। देखिए इसको सम्मान मिला 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान। पूछता है कि मैग्सेसे सम्मान जयप्रकाश नारायण को कब मिला? तो 1965 ईस्वी को मिला। अब याद रखिएगा एक चीज और, 1998 में भारत रत्न मिला था इनको। क्या मिला था? 1998 में भारत रत्न मिला था इसके निधन के बाद। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। देखिए आगे हम लोगों के पास अब क्या है प्यारे साथियों, ये रहा आपका पाठ का सारांश। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा शानदार तरीके से देखते हुए चलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए पाठ का सारांश क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और आपको समझ में भी आएगा। कह रहा है प्रस्तुत पाठ, अर्थात यह जो पाठ है हमारा संपूर्ण क्रांति, यह पाठ प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है, जिसे उन्होंने 5 जून 1947 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। अर्थात हमारे बिहार में, पटना में, बिहार की राजधानी पटना में 5 जून 1947 को पटना के गांधी मैदान में दिया था यह भाषण। कौन सा भाषण? यह संपूर्ण क्रांति का भाषण। ठीक है, यह पाठ एक ऐतिहासिक भाषण है, याद रखिएगा। कि संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे, जिनमें युवाओं का बोलबाला था। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। ठीक है, लेकिन जब वो रहते, आप बिल्कुल जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर को, उनके एक एक कविता में ऐसी जान होती थी कि मानो सच ही में यह कार्य पूर्ण हो ही जाता। ठीक है, तो ऐसी जान। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ये जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे ये जिम्मेवारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। यह खुद से इनका कुछ नहीं था, जो कि युवा पीढ़ी थे, जो विद्यार्थी थे, उन्होंने उनको दिया कि आप इसका नेतृत्व करें। वह कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। ठीक है, आप बोलिए मैं सुनूंगा, ठीक है, लेकिन फैसला मेरा होगा, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। ऐसा जयप्रकाश नारायण कहते हैं। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। प्यारे साथियों, हम लोगों के पास थोड़ा सा भी कष्ट आता है, पीड़ा होता है हम लोगों को, तो हम लोग उस चीज को छोड़ देते। नहीं, छोड़ना नहीं है। जो मेरे लिए है, जो मेरे लिए अच्छा है, उसके लिए मैं डट के काम करूंगा। ठीक है, कभी हार नहीं मानना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए इस पंक्ति में एक बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल लाइन है कि लेखक ने अर्थात जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा कि अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका से सोचिए विदेश में रह करके अपने बलबूते पर खुद से कमाए, खुद से खाए, क्या क्या नहीं किए वहां पे जाके। बहुत सारा काम, होटल में रहे, उसके बाद जो है सेफ का काम किए, बहुत सारी चीजें, बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब देखिए कितने बड़े हस्ती रहे होंगे जो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे यह कह रहा है जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सबने
एक तरफ उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे इंसान थे। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे यह कह रहा है कि लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। किनके साथ? इंदिरा गांधी के साथ। आगे कह रहा है, लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं बल्कि उसकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है जिसका प्रमुख कारण चुनावों का खर्चा है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतनी ही अधिकार है कि वह चुनाव करे, परंतु चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का एक भाषण मंत्रमुग्ध करने वाला था। यह आपका संपूर्ण क्रांति, इसका जो सारांश है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ अब मैं आगे बढ़ूंगा और आपको आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। चलिए आगे देखिए, पहला प्रश्न ये रहा। एक एक प्रश्न को पढ़िएगा और साथ ही साथ विकल्प, चारों विकल्प को आप बहुत ही धैर्य के साथ देखिएगा। उसके बाद आप चुनने का प्रयास कीजिएगा कि मेरा सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। प्रश्न यह है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, बताइए। देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा है, 2019, 2021। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ है कामायनी, साकेत, उर्वशी, संपूर्ण क्रांति। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संपूर्ण क्रांति पढ़ रहे हैं। किसने लिखे हैं? तो जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे हैं संपूर्ण क्रांति। प्यारे साथियों, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। चलिए दूसरा प्रश्न ये रहा, आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और देखिए उत्तर भी दीजिएगा। प्रश्न यह है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? प्रश्न 2020 में पूछा हुआ है। देखिए प्यारे साथियों, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। क्या नाम था? बाउल नाम था, और पुकार का नाम भी यही था, बाउली। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। चलिए अभी कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़े कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का तो नेतृत्व किया, लेकिन कब किया इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताया हुआ था। तो फटाफट से सोचिएगा और बताने का प्रयास कीजिएगा। 1974 में, सन 1967 में, 1976 में, या फिर 1977 में। प्यारे साथियों, मैं आपको बताया कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किया वह 1947 ईस्वी में किया था, सॉरी 1974 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। चलिए प्यारे साथियों, प्रश्न है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? जब मैं कृतियां पढ़ा रहा था तो यही कृतियां आई थी आपके पास कि बताइए, वहां पे लिखा हुआ था कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। प्यारे साथियों, किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण ने लिखे हैं इस कृति को। प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न को देखिए, प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अब उदाहरण है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की। यह प्रश्न 2019 ईस्वी में पूछा हुआ है और आपको बताना है कि यह जो लिया गया है, यह उदाहरण यह किस पाठ से लिया गया है? संपूर्ण क्रांति से, सिपाही की मां से, प्रगति और समाज से, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, अभी हम लोग पढ़ रहे संपूर्ण क्रांति, अर्थात यह जो लिया गया है वह संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे बढ़े इसके साथ साथ देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के पास है क्या। चलिए प्यारे साथियों, 6 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही प्यारा है, देखिएगा। प्रश्न यह कह रहा है, पढ़िएगा थोड़ा सा, कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बहुत फेमस है प्रश्न, बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। यह कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा आप लोग सभी जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ठीक है, चलिए काम बहुत है, समय बहुत कम है, काम बहुत है लेकिन समय बहुत कम है। चलिए फिर से 7वां नंबर का प्रश्न, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार। प्यारे साथियों, प्रश्न को देखिएगा एक बार, 2017 और 2019 में पूछा हुआ है और कह रहा है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार और जयप्रकाश नारायण साहब है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यह कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? प्यारे साथियों, 1924 ईस्वी में
जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। प्रश्न है 2022 में पूछा हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ग नंबर का विकल्प, जो कि आपका 1924 ईस्वी दिया हुआ है, यही आपका सही विकल्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यह कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? बीते हुए समय में मैं आपको बताया कि जयप्रकाश नारायण की पुकार का नाम था बाउल। अब देखिए विकल्प नंबर घ, विकल्प नंबर घ, ठीक है, बाउल है। देखिए ऑप्शन भी देखिएगा, बबुआ जगन नारायण बाउल। जी हाँ, बाउल इनके बचपन के पुकार का नाम था। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न यह है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? प्यारे साथियों बिलिंगडन नर्सिंग होम, ठीक है, कहां पे? बिलिंगडन नर्सिंग होम, जो कि आपका क नंबर का विकल्प है। इस नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ था, इस हॉस्पिटल में, ठीक है, क्या है? बिलिंगडन नर्सिंग होम में। प्यारे साथियों इसी के साथ साथ मैं आगे बढ़ता हूं, देखता हूं अब अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। प्यारे साथियों प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही प्यारा है और शानदार तरीके से इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कह रहा है कि जब जयप्रकाश नारायण मद्रास में रुके थे तब उनसे कौन मिलने आए थे? प्यारे साथियों जब वह मद्रास में रुके थे वेल्लोर जाने के लिए, तब उनसे जो मिलने आए थे वह दिनकर जी और गंगा बाबू मिलने आए थे। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? कौन मिलने आए थे? दिनकर जी और गंगा बाबू मिलने आए थे। अब वही जब मिलने आए थे तो बीते हुए समय में हम लोगों ने पढ़ा कि दिल का दौरा दिनकर जी को कहाँ पे हुआ था, तो वह किस कहाँ पे हुआ था? यही मद्रास में ही हुआ था। और किस हॉस्पिटल में उसका निधन हुआ? तो बिलिंगडन नर्सिंग होम हॉस्पिटल था, वहीं पे उसका निधन हुआ था। क्लियर है? यही से सवाल रिलेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यह कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के विचारक थे? आपके पास विकल्प है कृपणतावादी, दूसरा विकल्प है संकीर्णतावादी, तीसरा विकल्प है समाजवादी, चौथा विकल्प है पूंजीवादी। प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही शानदार तरीके से। यह जयप्रकाश नारायण जो थे वह समाजवादी प्रकार के विचारक थे, याद रखिएगा। क्लियर है? समाज के बारे में सोचते थे, अब भी सोचते हैं, हम सभी सोचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही प्यारा है, देखिएगा। प्रश्न यह कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने युवकों के संघर्ष का नेतृत्व किया, छात्रों के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी समिति बनाई? तो स्वाभाविक है कि छात्र संघर्ष समिति बनाई। कौन सा समिति बनाई? छात्र संघर्ष समिति बनाई थी। छात्रों किसको? युवकों के संघर्ष का नेतृत्व किया। तो छात्रों के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए छात्र संघर्ष समिति बनाई थी। किसने बनाई थी? तो जयप्रकाश नारायण ने बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न यह कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो अपने ईश्वर श्री अय्यर के साथ रुके थे, इस दोस्त के साथ वहां पे रुके थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 15 नंबर का प्रश्न यह कह रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? आपका विकल्प है कृष्ण वल्लभ सहाय, दूसरा है अब्दुल गफूर साहब, तीसरा है अनुग्रह नारायण सिंह, उसके बाद है चौथा विकल्प है आपका महामाया प्रसाद। प्यारे साथियों 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब थे पाठ के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? प्यारे साथियों लेनिन से बहुत प्रभावित थे और इसी से प्रभावित होकर के कौन? हमारे जेपी साहब जयप्रकाश नारायण, वो मार्क्सवादी बने थे। क्लियर है? तो 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था, इस चीज को आप नहीं भूलिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। प्यारे साथियों अगला प्रश्न ये रहा हम लोगों के साथ। प्रश्न यह कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करते हैं? कुछ देर पहले बीते हुए समय में चर्चा किया मैंने कि लोक नायक के नाम से इन्हें बिहार की जनता याद करते हैं, हमारे देश की जनता याद करते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न यह कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? एकदम कौन सी मित्रता? तो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को बहुत ही ठोस मानते थे हमारे जेपी साहब। ठीक है, अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को बहुत ही ठोस मानते थे। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, जवाहरलाल जी को, सोमनाथ गोयनका को, या फिर गंगा बाबू को? दोस्तों हमारे जेपी साहब
जो थे वह जवाहरलाल जी को क्या मानते थे? अपने भाई मानते थे, अर्थात भाई कहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है, प्यार से देखिएगा प्रश्न को और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न यह कह रहा है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अभिष्टा किसके हाथों में है? तो प्यारे साथियों, जयप्रकाश नारायण के अनुसार हमारे देश की जो अभिष्टा है वह नई पीढ़ी के हाथ में है। किसके हाथ में है? नई पीढ़ी के हाथ में है। चलिए प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आज का क्लास कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को राधे राधे।